और परमेश्वर से कहें, प्रभु आज मैं तेरे भवन में आया हूं, मुझे आज तेरे वचन को सुनना है प्रभु, तेरी वाणी को मुझे सुनना है प्रभु, जो तेरी इच्छा है प्रभु उसे मुझे जानना है, मुझे तेरी आवाज को आज सुनना है प्रभु। हन्ना जब परमेश्वर के भवन में गई, उसने प्रार्थना को किया, और जब परमेश्वर के भक्त ने उसको कुछ आवाज दी तो उसने परमेश्वर की वाणी को सुना, और जब उसने परमेश्वर की वाणी को सुना तो उसके जीवन में काम हुआ। ऐसे ही आज जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम में वो बंधन टूट जाएंगे। आप छुटकारे को अपने जीवन में देखेंगे, अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखेंगे आप। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। कलीसिया अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ में एक वचन की घोषणा करें कि कोई भी विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई भी संकट मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। यीशु नासरी के नाम में कोई भी विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई भी विपत्ति मेरे शरीर पर नहीं आएगी, कोई भी विपत्ति मेरे बच्चों पर नहीं आएगी, कोई भी संकट मेरे घर के निकट नहीं आएगा यीशु के नाम में, क्योंकि वो आपका प्रोटेक्टर है, आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। जिसने रिसीव किया वो कहे आमीन, आमीन, और जोर से आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप अपने स्थानों पे बैठ सकते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु महान है। कितने लोग हैं जिन्होंने आज की आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया? हालेलुया। और मैं भी हूं जिसने आज परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। आज की आराधना बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आराधना, दिल को छूने वाली, दिल को टच करने वाली। और मेरा विश्वास है जब हमें अच्छा लगा है तो हमारे प्रभु को भी अच्छा लगा है। हालेलुया। हमारे प्रभु को भी हमारी आराधना, आपकी आराधना पसंद आई है। हालेलुया। कितने लोग हैं जिन्होंने कल रात में आशीष पाई? बहुत सारे लोग हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि रात आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। हालेलुया, बहुत अच्छी गुजरी होगी। और बहुत सारे तो ऐसे होंगे जिन्होंने दर्शन देखे होंगे। कोई है? यस, निश्चय परमेश्वर दर्शन देने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर अपने दर्शनों से अपने लोगों से बातचीत करता है। हालेलुया। और इससे पहले हमने एक भजन गाया, मुझे कुछ करनी है बात आज यीशु तेरे साथ। कितने लोग हैं जो प्रभु से बात करना चाहते हैं? सभी लोग हैं, मैं भी करना चाहता हूं। और मैंने कहा प्रभु आज आप हमसे बात करें, बस कुछ नहीं। मैं कोई प्रचार तैयार किया हुआ मैं नहीं बोलूंगा। आज हम केवल बात करेंगे, ऐसी बात जो परमेश्वर की ओर से निकले। हालेलुया। और कितने लोग हैं जो उस बात को ग्रहण करेंगे? जोरदार तालियां। क्योंकि परमेश्वर की बात आपको और मुझे ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। और जिसने परमेश्वर की बात को ग्रहण किया वो शिरोमणि ठहरा, वो उच्च पदों पर नियुक्त हुआ, वो हमेशा सफल हुआ है। इसलिए आज हम परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे। किसी एक व्यक्ति के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, हम सब के लिए आज परमेश्वर की कुछ आवाज है। इस भजन में एक लाइन है,
तू जो कहे तो दिन का उजाला, और तू जो कहे तो रात। प्रभु के मात्र कहने से प्रकाश हो जाता है, और मात्र बोलने से रात हो जाती है। हम जब उत्पत्ति किताब उसके पहले और दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। इस पूरे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया। और जब परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया तो जानते हैं कैसे बनाया? कैसे बनाया? बोलकर बनाया। तू जो कहे तो दिन का उजाला। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए, और उजियाला हो गया। ये सूर्य को परमेश्वर ने ऐसे कुछ डिजाइन करके नहीं बनाया, परमेश्वर ने बोला और वो बन गया। हालेलुया। ये प्रकाश जो हमें दिखता है, इसको कुछ डिजाइन करके परमेश्वर ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने शब्द बोला उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने धीरे धीरे 6 दिन में पूरी सृष्टि का निर्माण किया, और हर एक चीज को परमेश्वर ने बोलकर बनाया। बीते दिनों एक दिन मैं यहां पर था तो किसी बच्चे ने पूछा कि पहले अंडा हुआ कि मुर्गी? अब बहुत सारे पूछते हैं पहले अंडा हुआ कि मुर्गी हुआ। अब बिब्लिकल बाइबल के अनुसार सबसे पहले मुर्गी हुई। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अंडा नहीं हुआ, अंडा तो बाद में हुआ। सबसे पहले परमेश्वर ने बोला और हर एक जानवर बन गया। हर एक जानवर, अंडे नहीं बने उनके, बीज नहीं बने उनके, पहले क्या बने? जानवर बने। सारे जानवर, पालतू हो जंगली हो कोई भी जानवर हो, परमेश्वर ने बोला और वो जानवर बन गए, अपने आप बन गए। फिर परमेश्वर ने बोला और इस धरती से पहले बीज पैदा हुआ कि पेड़ पैदा हुआ? जी बिल्कुल, आप बाइबल समझने वाले लोग हो गए। हमें नहीं पता साइंस क्या कहती है और साइंटिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं, लेकिन मैं बाइबल के अनुसार बता रहा हूं। जो बाइबल में लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा और भूमि से पेड़ पौधे उगने लगे, और तब उन पेड़ पौधों में बीज हुए, और तब वो बीज आगे चलकर और पेड़ पौधे उन्होंने उत्पन्न किए। सबसे पहले परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, उजियाला बनाए, पानी के जानवर बनाए, जंगली जानवर बनाए। सब कुछ जो कुछ हमें दिख रहा है परमेश्वर ने उसे बोल करके बनाया। यहां तक कि आकाश, जो कुछ आपको दिखता है, सूरज चंद्रमा, जितने ग्रह आपको दिख रहे हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इन्हें बोल करके बनाया। सब कुछ का निर्माण हो गया। कैसे करके? बोल करके। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, और उसके बाद उससे परमेश्वर ने कुछ बातचीत की, और परमेश्वर ने उससे फिर बोला। क्या किया? परमेश्वर ने उससे फिर कहा। क्या कहा? कि फलो फूलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। क्या किया परमेश्वर ने? नहीं, कहा। क्या किया? कहा। स्टार्टिंग से हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं। फिर परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। अच्छा, परमेश्वर ने आदम को इतना छोटा बच्चा नहीं बनाया जैसा ये है। परमेश्वर ने आदम को हमारे जैसा एक पुरुष बनाया था। समझ रहे हैं आप? और उससे कहा परमेश्वर ने एक विशेष बात कि फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। फिर एक बार और परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने कहा ये जो पेड़ लगा है इसका फल मत खाना। बस। और यहां पर परमेश्वर शांत हो जाते हैं। अब परमेश्वर कुछ नहीं कहते। समझ रहे हैं मेरी बात को? इतनी कहानी समझ आई? कितने लोगों को समझ आई? जी, अलर्ट होकर सुनना है। यहां तक परमेश्वर कह रहे हैं, यहां तक परमेश्वर बोल रहे हैं। अंतिम वाणी जो परमेश्वर ने आदम से कही वो ये थी कि इस फल को मत खाना, बस। और उसके बाद परमेश्वर अपने
सिंहासन पर मैं कहूं विराजमान हो गए और आदम अदन की वाटिका में घूमने लगा और उसकी पत्नी उसके साथ में। अब वो दोनों बातचीत कर रहे हैं। काफी समय बीत गया। एक आवाज जो परमेश्वर की थी इन्होंने सुनी। स्टार्टिंग से लेकर इस पॉइंट तक परमेश्वर की आवाज। लेकिन आखिरी बार जब परमेश्वर ने आदम से कहा कि इस फल को मत खाना, उसके बाद परमेश्वर चले गए। फिर उस अध्याय में परमेश्वर की आवाज सुनने को हमें नहीं मिलती। लेकिन फिर एक समय आता है और फिर वहां पर लिखा है कि उसने कहा। एक और आवाज यहां पर आती है। अभी तक हमने देखा परमेश्वर की आवाज आ रही थी, लेकिन अब उस अदन की वाटिका में जहां पर आदम और हवा वो दोनों पति पत्नी, एक नया परिवार वहां पर है और उस परिवार के बीच में एक आवाज उत्पन्न होती है। और वो आवाज किसकी थी? कोई बता सकता है? जी, किसकी थी? शैतान की आवाज थी। पहली आवाज किसकी थी? परमेश्वर की थी। दूसरी आवाज अब किसकी है? शैतान की आवाज है। और उसने एक ऐसी आवाज दी जिसमें डाउट था, जिसमें संदेह था। उसने कहा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है? और वो जो स्त्री थी उसे डाउट हो गया। वो जो स्त्री थी, उस स्त्री के पास एक आवाज आई और वो आवाज थी किसकी? शैतान की। डाउट, संदेह भरी आवाज। और उस स्त्री ने जब उसकी आवाज को सुना तो हम देखते हैं उनका परिवार की जो आशीषें थी वो छिन गई। क्या हुआ? हाँ, बाइबल पढ़ने वाले लोग आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं जी। उसके परिवार की जो आशीषें थी, जो परमेश्वर ने उसे दी थी, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और सब कुछ पर अधिकार करो, ये पृथ्वी तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, वो आशीष उसकी आवाज को सुनने के कारण क्या हो गया? उससे छीन ली गई, छीन गई, वो अधिकार छीन गया। और जब उसने उसकी आवाज को सुना तो परमेश्वर से भी वो क्या हो गए? दूर हो गए। तो यहां पर हमें दो प्रकार की आवाजें देखने को मिलती हैं एक परिवार के लिए। पहला परिवार, इस दुनिया का सबसे पहला परिवार, दोनों पति पत्नी है, अभी बच्चे भी नहीं है उनके, और उनके बीच में सबसे पहले जब परमेश्वर ने उस परिवार का गठन किया तो परमेश्वर ने एक आवाज दी थी उन्हें। समझ रहे हैं मेरी बात को? और आवाज ये थी कि फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ, सब कुछ पर अधिकार रखो। लेकिन उसके बाद एक और आवाज आती है और वो आवाज उन्हें परेशान कर लेती है। वो आवाज उनके जीवन को बर्बाद कर देती है। वो आवाज उनके जीवन में संघर्ष को ले आती है। वो आवाज, जानते ये पसीना जो मुझे टपक रहा है, ये पसीना भी उसी आवाज का नतीजा है, नहीं तो ये पसीना भी नहीं होता। वो आवाज, उसने उस आवाज को सुना और जब उसने उस आवाज को सुना वो नकारात्मक आवाज थी, वो संदेह भरी आवाज थी। उस आवाज ने उस स्त्री के मन में अपने परमेश्वर के प्रति एक डाउट को उत्पन्न कर दिया, एक संदेह को उत्पन्न कर दिया। और जब उस स्त्री के मन में अपने परमेश्वर के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ तो सब कुछ क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। परमेश्वर उनका हेड था और वो दोनों पति पत्नी, यहां पर 3 लोग थे इस परिवार में। समझ रहे हैं मेरी बात को? 3 लोग थे, परमेश्वर पिता और उसके 2 बच्चे आदम और हवा। उसने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। परमेश्वर हमें अपना बच्चा कहता है। और ये परिवार उस दुष्ट की आवाज को सुनने के द्वारा बिखर गया। परमेश्वर उनसे दूर चले गए, अदन की वाटिका से उन्हें बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद उनके जीवन में संघर्ष आ गया। उसके बाद वो स्ट्रगल करने लगे अपनी लाइफ में। उसके बाद वो खून पसीने की रोटी खाने लगे। उसके बाद वो खेती करने लगे।
उसके बाद ये पृथ्वी उनके लिए ऊंट कटारे उगाने लगी। सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खराब हो गया। जानते हैं किसके कारण? किसके कारण? जी, किसके कारण? आवाज। शैतान तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। आवाज किसके? पहली आवाज के कारण वो फलवंत हो रहे थे, आशीषित हो रहे थे, और दूसरी आवाज के कारण उनका परिवार डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया उनका परिवार। जानते हैं आज भी हम सब मनुष्यों की लाइफ में दो प्रकार की आवाजें हैं, और कंटिन्यू ये आवाज आपके कानों में आती है। और कई बार हमारे भाई, हमारी बहनें उन आवाज को सुन लेते हैं, और कई बार वो उस आवाज को सुनकर अपना परिवार डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर देते हैं, अपने परिवार को मानो उनका परिवार बिखर जाता है, मानो फिर से वो स्ट्रगल करने लगते हैं बहुत अधिक। आवाज, दो प्रकार की आवाजें हैं, और जब ये आवाज कोई व्यक्ति सुनता है, दो प्रकार की आवाजें, समझ रहे हैं मेरी बात को? इधर ध्यान दीजिए। दो प्रकार की आवाजें। आपका परिवार है, हम सबका परिवार है। हम परिवार में हो सकता है 2 सदस्य हो सकता है 4 सदस्य हो सकता है 5 सदस्य हो सकता है हम जॉइंट फैमिली में हो 10-15 सदस्य हो सकता है हम और बड़ी फैमिली में हो जहां पर शायद 30-40 सदस्य हो। परिवार, परमेश्वर ने परिवार को बनाया। अभी हम लोग जब यहां पर भाई संयम ने आकर कल रात की घटना आप लोगों को सुनाई, और जब हमने कहा कि हम एक परिवार हैं, जब हमने कहा हम एक फैमिली हैं, तीनों गाड़ी एक फैमिली हैं, तो उन्होंने हमें आसानी से जाने दिया, फिर उन्हें कुछ भी नहीं पूछा। फैमिली, परमेश्वर ने पहली फैमिली को बनाया, पहले परिवार को बनाया। और जब आपकी शादी होती है तो परमेश्वर दूसरा परिवार बनाते हैं। जब तक आप सिंगल हैं तब तक आप मम्मी पापा के साथ में एक परिवार है, फिर आपकी शादी होती है, फिर आप एक नया परिवार का गठन करते हैं, फिर आपके बच्चे होते हैं, फिर आपका एक परिवार अलग सा हो जाता है। और इस परिवार के पास भी हमेशा ये 2 आवाजें आती हैं। अब इस परिवार को उन 2 आवाजों को समझना आवश्यक है। आपका परिवार में 2 आवाजें आती हैं। आप जानते हैं कई बार ये आवाज स्वयं दुष्ट की ओर से आपके कानों में पड़ती है। जो नेगेटिव आवाज की मैं पहले बात करूंगा, फिर मैं परमेश्वर की आवाज की बात करूंगा। तो कई बार स्वयं दुष्ट आपके विचारों में, आपके कानों में बात करता है, और वो आपसे ऐसी बातें करता है जिन बातों को मानकर आपका परिवार टूटने लगता है, धीरे धीरे रिश्तों में दरारें आने लगती हैं। वो ऐसे आपसे बातचीत करता है। कई बार ये आवाज दुष्ट स्वयं हम लोगों से करता है, और कई बार ये आवाज आपके दोस्त के द्वारा आप तक पहुंचती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां पर उस स्त्री से जब बातचीत हुई तो स्वयं कौन आया था? कौन आया था उससे बात करने? सांप आया था। कौन आया था? सांप आया था। सांप के रूप में वो आया और उसने उससे फुस 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 करके क्या की? बातें की। क्या की? बातें की। और उस स्त्री ने उस सांप की बात को क्या कर दिया? सुन। दुष्ट आया सांप के रूप में और उसने बातचीत की। आज वो दुष्ट कई बार पता क्या है? हमारे मित्रों के रूप में आता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारे सगे संबंधियों के रूप में आता है,
हमारी करीबी, अपना, बिल्कुल अपना करीबी उसके रूप में आता है। रूप में मीन्स उसकी जुबान से वो बात करता है हमसे। कई बार ऐसा आप देखेंगे। और जब आप उसको समझते हैं ये तो मेरा अपना है, ये तो मुझे सही राय दे रहा है, और जब आप उसकी बातों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपका परिवार क्या होता है? टूटता है, बिखरता है। मैं एक परिवार में गया बीते दिनों, और वहां पर एक लड़की है, और उस लड़की की शादी हो रखी थी। वो अपने ससुराल में थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसका पति कभी काम करता था, कभी नहीं करता था। 2 महीने काम करेगा, 2 महीने घर में रहेगा, 3 महीने काम करेगा, 2 महीने घर में रहेगा। जिस कारण से वो लड़की स्ट्रगल कर रही थी अपने परिवार में। वो सोच रही थी यार क्या होगा, कैसे चलेगा हमारा, और वो ये सोचती रही। लेकिन दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से आपस में रहते थे। लेकिन एक दिन वो फुसफुसाहट उसके कानों में आई। क्या फुसफुसाहट? उसके किसी अपने ने फोन किया, और उसने कहा तेरा पति क्या कर रहा है? और उसने कहा 2 महीने से तो घर पे ही है। अरे 2 महीने से घर पे? क्या हो गया उसे? वो काम क्यों नहीं कर रहा है? कैसे चलेगा तुम्हारा जीवन? बच्चे होंगे कल को तो क्या करोगे? और वो फुसफुसाहट उस लड़की के कानों में पड़ी, और शाम को वो अपने पति के पास गई और उसने उससे लड़ाई कर दी। क्या कर दी? लड़ाई कर दी। अभी तक सब ठीक था, हाँ वो काम नहीं कर रहा था, वो ठीक है, और उन दोनों का रिलेशन लेकिन क्या था? बहुत अच्छा था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और बहुत अच्छा रिलेशन उनका चल रहा था। लेकिन किसी की फुसफुसाहट के कारण, किसी के आवाज को सुनने के कारण इस लड़की ने अपने पति से लड़ाई कर दी। और उसके बाद पति ने अपने किसी दोस्त से बात की, और दोस्त ने कहा अरे लड़कियों की कौन सी कमी है, तेरी दूसरी शादी करवा लेंगे, छोड़ उसे। और लड़के ने भी क्या किया? वो भी दूसरे दिन उससे लड़ पड़ा। अरे तू ही थोड़ी रह गई मेरे लिए, 1000 लड़कियां हैं, लड़कियों की कमी है, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। और वो फुसफुसाहट, वो आवाज जो उन दोनों ने सुनी, अपने करीबी के द्वारा सुनी, किसी दूसरे के बाहर वाले के द्वारा नहीं सुनी, अपने प्रिय, अपने करीबी रिश्तेदार, जानने वाले के द्वारा सुनी। और जब उनने उसकी आवाज को सुना और उसने उसकी आवाज को अपने जीवन में अप्लाई किया, तो क्या देखते हैं? पति ने कहा कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। और लड़की के जो करीबी थे उन्होंने कहा कि बेटा छोड़ दे, इधर आ जा तू भी। और दोनों सेपरेट हो गए। अभी कम से कम 1 साल से दोनों अलग अलग हैं। बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई अलग हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य अलग रहे। परमेश्वर चाहता है चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आप दोनों एक साथ रहे। वो परिवार को देखना चाहता है, वो परिवार को चाहता है, इस परिवार को चाहता है, आपके परिवार को चाहता है। और उस लड़की का परिवार उस आवाज को सुनने के कारण पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। एक दिन एक और घटना मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक दिन एक लड़की के पति ने ड्रिंक करी, और वो ड्रिंक करके शादी में थे, और किसी ने उस लड़की को बताया कि तेरे पति ने बहुत शराब पी रखी है और वो डीजे में डांस कर रहा है। और लड़की को, जब लड़की ने इस आवाज को सुना, वो दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, लव मैरिज थी। और जब लड़की ने उस आवाज को सुना, वो तुरंत से वहां गई और उसने अपने पति को मारना शुरू कर दिया।
और उसके पति को वो बात सहन नहीं हुई। उसका पति अपने घर गया और उसने पंखे पे अपने आप को लटका दिया और परिवार खत्म। अरे क्या हुआ? ये दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे। क्या हुआ? आवाज। कौन सी आवाज को आप सुन रहे हैं? कौन सी आवाज को आप अपने जीवन में महत्व दे रहे हैं? वो आवाज निर्भर करती है कि आपका परिवार खुशहाल होगा कि आपका परिवार कंगाल होगा। वो आवाज डिसाइड करती है कि आप उन्नति करेंगे कि आप धूली में मिल जाएंगे। आवाज वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। आवाज, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो आप उन्नति को पाएंगे। यदि आप ऐसे लोगों की आवाज को सुनेंगे जो नकारात्मक हैं, ऐसे लोगों की आवाजों को सुनेंगे जो आपके जीवन में संदेह को लेकर के आ रहे हैं, जिनकी आवाज को सुनकर आप अपनी पत्नी पर शक कर रहे हैं, जिनकी आवाज को सुनकर आप अपने पति पर शक कर रहे हैं, जिनकी आवाज को सुनकर आपको अपने मम्मी पापा खराब नजर आ रहे हैं, उनसे अभी के अभी दूर हो जाइए। अभी के अभी दूर हो जाइए। यदि आप मसीह में हैं तो आपको उन लोगों के साथ में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस दुष्ट के कंट्रोल में है और वो उनके द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है ताकि आपका ये मसीह परिवार डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि आपका ये परिवार डिस्ट्रॉय हो जाए। बीते दिनों हम एक जगह मीटिंग में गए थे और कलीसिया में गवाहियां चल रही थी। तो एक बहन आगे आई और उस बहन ने गवाही दी। उस बहन ने कहा कि मैं अपने पति से डिवोर्स चाहती हूं। ये उसकी गवाही है, सुनो। वो गवाही बोल रही थी इसको कि मैं अपने पति से डिवोर्स चाहती हूं। कारण यह है कि मेरा पति विश्वासी नहीं है, वो मुझे प्रार्थना नहीं करने देता, इसलिए मैं उससे अलग होना चाहती हूं। उम्र जानते हैं क्या है? 45 से 50 के बीच में। बच्चे हैं, सब हैं, लेकिन वो चाहती है कि मैं डिवोर्स कर लूं। उसने गवाही दी। ये उसकी गवाही थी कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं डिवोर्स करने जा रही हूं। उसके बाद जब मैं प्रचार करने आया तो मैंने सबसे पहले उसे खड़ा उठाया। मैंने कहा, आंटी, जो आप सोच रही हैं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और उनके पास्टर भी वहीं पर थे, उनके कलीसिया वाले भी वहीं पर थे और सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसे मोटिवेट किया था इस काम के लिए कि डिवोर्स ले ले, वो विश्वासी नहीं है, वो तुझे परेशान करता है। मैंने उससे कहा, नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर ने कहा मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है। वो बात अलग है, किसी की डेथ हो गई तो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है उसके लिए। परमेश्वर की इच्छा है आप और मैं परिवार के साथ में रहें, अपने परिवार में रहें। जिसे उसने जोड़ा है, इसलिए बाइबल कहती है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। अब चाहे आप मसीह में आने से पहले जुड़ गए हैं, चाहे आप मसीह में आने के बाद जुड़े हैं, लेकिन बाइबल कहती है उसे कोई अलग ना करे। और मैंने उसे समझाया कि यह प्रभु की इच्छा नहीं है आपके लिए। प्रभु ये चाहते हैं कि आप उसी घर में रहें। प्रभु ये चाहते हैं कि आप उसी व्यक्ति के पास रहें। और मेरा विश्वास है कि उस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, उस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। जानते हैं बहनों, यहां पर बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई हैं। एक पंडित थे, बहुत बड़े पंडित। उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और वो लड़की थी मसीह, और उनकी शादी हो गई। तो पति है पंडित पुजारी और लड़की है मसीह। और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब अच्छा था क्योंकि लव मैरिज थी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि जब फुसफुसाहट कानों में होने लगी, लड़की से कहने लगे लोग तेरा पति तो पुजारी है, लड़के से कहने लगे लोग तेरी पत्नी तो क्रिश्चियन है।
और ये फुसफुसाहट, ये जब दुष्ट उसके करीबियों के द्वारा बात करने लगा तो उनके परिवार में दरार आने लगी, परिवार टूटने की कगार पर हो गया। यहां तक कि वो व्यक्ति अपनी पत्नी को मारने लगा, भगाने लगा, मारने लगा। एक दिन मैंने उस टेस्टमनी में पढ़ा, एक दिन ऐसा था जब उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति चेयर पर बैठा और उसने अपनी पत्नी से कहा मेरे जूते बांध। और उसकी पत्नी आई और उसकी पत्नी नीचे बैठकर उसके जूते बांधने लगी। और जैसे ही वो उसके जूते बांध रही थी, उस व्यक्ति को गुस्सा आया और उसने जोर से उसके चेहरे पर लात मार दी। और जब उसने लात मारी, लिखा है कि उसका मुंह खून से लाल हो गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। जानते हैं, आप और मैं होते हैं तो दूसरी लात मार लेते हैं, थप्पड़ मार लेते हैं, गालियां दे देते हैं। लेकिन एक ऐसी मसीह लड़की थी जिसके अंदर मसीह का प्रेम था। वो फिर से उठी और उसने उसके दोनों जूते बांधे, उसको घर से विदा किया। पंडित जी अपने काम पर गए, लेकिन दिन भर चैन नहीं था। उसके मन में बेचैनी थी। रात को वापस आया और उसने सोचा, मैं जीवन भर ईश्वर की तलाश कर रहा था, जीवन भर मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा था और आज मुझे वो परमेश्वर मिल गया है। वो घर गया, अपनी पत्नी के पास गया और उसने कहा, जिस ईश्वर को मैं ढूंढ रहा था वो तेरे अंदर बसता है, वो तेरे अंदर बसता है। मैंने तुझे मारा, मैंने तुझे भगाया, मैंने तेरे साथ में इतने गंदे बर्ताव किया, लेकिन तूने केवल मुझसे प्रेम किया। और इस प्रेम ने, इस मसीह प्रेम ने उस व्यक्ति को बदल दिया। और उसके बाद वो एक बहुत बड़ी कलीसिया का पास्टर बना और हजारों लोग उसके द्वारा बचाए गए। मैंने कहा, आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं? क्या ऐसे लोगों की आवाजों को जो आपके परिवार को नष्ट करने पर हैं? ऐसे लोगों की आवाजों को जो आपके मम्मी पापा की गलतियां आपको बता रहे हैं? ऐसे लोगों की आवाजों को जो आपकी पत्नी की कमियां आपको बता रहा है? ऐसे लोगों की आवाजों को जो आपके पति की कमियां आपको गिना रहा है? ऐसे लोगों की आवाजों को जो कह रहा है तुम अलग हो जाओ? ऐसे लोगों की आवाजों को जो कह रहा है कि वो बेकार है, वो तुच्छ है, उसके साथ में मत रहो? कैसे लोगों की आवाजों को आप सुन रहे हैं? चाहे वो आपका करीबी क्यों नहीं है, वो आपकी माँ ही क्यों नहीं है, वो आपका पापा ही क्यों नहीं है, वो आपका भाई क्यों नहीं है, वो आपका दोस्त ही क्यों नहीं है, लेकिन कौन सी आवाज को आप सुन रहे हैं? क्या वो आवाज आपके परिवार को संवार रही है या फिर वो आवाज आपके परिवार को गिरा रही है? समझो इस बात को। वो कौन सी आवाज है जिसे आप सुन रहे हैं, जिसे आप महत्व दे रहे हैं? एक बार मूसा ने 12 लोगों को भेजा कनान देश का भेद लेने के लिए। बाइबल में लिखा है 12 लोग गए, उन्होंने उस नगर को देखा, उन्हें बहुत पसंद आया। वो वापस आए मूसा के पास, इजराइलियों के पास, जहां पर लाखों इजराइली इकट्ठे थे, उनके पास पहुंचे। उनमें से 10 लोग खड़े हुए। उन्होंने कहा, वो देश तो अच्छा है, लेकिन वहां के जो पुरुष हैं वो बहुत बलशाली हैं। हम उनकी नजरों में टिड्डियों के समान हैं। हम लड़ाई नहीं कर पाएंगे, हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। और इस आवाज को इजराइलियों ने सुना। और जब सारे इजराइलियों ने इस आवाज को सुना तो जानते हैं क्या हुआ? लिखा है, सारे इजरायली रोने लगे, चिल्लाने लगे, अरे परमेश्वर तो हमें मारने के लिए इस जंगल में लेके आया, हम तो उसी देश में ठीक थे। और उन्होंने उस दिन डिसीजन लिया कि हम वापस चले जाएंगे, हम वापस चले जाएंगे मिस्र देश में, जहां हम पहले गुलाम थे, हम वहीं चले जाएंगे। और लिखा है कि वहां 2 पुरुष और थे जिनके मुंह से एक अलग आवाज निकल रही थी। और वो आवाज थी कि नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखो, हम अभी उस देश को अपने कब्जे में कर लेंगे, परमेश्वर हमारे साथ में, इसलिए मत डरो। और बाइबल कहती है कि इजराइलियों के पास ये 2 प्रकार की आवाजें गई।
एक आवाज थी कि तुम में सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। एक आवाज थी, नहीं मत डरो, परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करेगा। और जितनों ने इस नेगेटिव वॉइस को सुना था, इस नेगेटिव आवाज को सुना था जो 10 लोगों ने दी थी, वो सारे के सारे वहीं जंगल में ढेर हो गए, वहीं मर गए। ये 10 भी जिन्होंने ये नकारात्मक आवाज को दिया था, जिसने परमेश्वर की उस फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी वहीं मर गए। लेकिन ये 2 जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, और वे लोग जिन्होंने इन दोनों की आवाज को सुना, वे कनान देश पहुंचे। हालेलुया। वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंचे, उनका परिवार सुरक्षित रहा। लिखा कालेब और यहोशू का परिवार, उनका पूरा खानदान, उनका पूरा वंश वहां पहुंचा, क्योंकि उन्होंने उस आवाज को सुना जो परमेश्वर की ओर से थी, जो उन्हें मोटिवेट कर रही थी, जो उन्हें उत्साहित कर रही थी आगे बढ़ने के लिए। और बाकियों ने उस आवाज को सुना जिस आवाज ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर लिया। हालेलुया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हवा की तरह उस दुष्ट की आवाज को न सुने। आप समझें, एक बार आपने सुन ली है, आप समझें इस आवाज से मेरा परिवार टूट रहा है कि बन रहा है। इस आवाज से मेरा परिवार आगे बढ़ रहा है कि पीछे घट रहा है। किसी की मां कहेगी किसी से, तेरी पत्नी तो खराब है, तेरी पत्नी किसी काम की नहीं है। वो आवाज आपके कानों में आएगी। किसी का पति कहेगा, किसी का ससुर कहेगा, किसी का भाई कहेगा, वो आवाज आपके कानों में आएगी। वो आपके सगे लोगों के द्वारा आपसे बात करेगा। लेकिन रोल आपका है, आपको समझना है ये किसकी आवाज है। इस आवाज को सुनकर मैं मसीह में आगे बढ़ूंगी कि पीछे घटूंगी। इस आवाज को सुनकर मेरा परिवार आगे बढ़ेगा कि पीछे घटेगा। और यदि आगे बढ़ेगा तो उस आवाज को अप्लाई करें, और यदि पीछे घटेगा तो उसे उसी समय छोड़ दें। आप जानते हैं मेरा कोई दोस्त नहीं है, एक भी नहीं, कहने मात्र के लिए एक भी दोस्त नहीं लड़का जिसे मैं कह सकूं कि ये मेरा दोस्त है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दोस्त बड़ी अजीब अजीब आवाज देते हैं, बहुत अजीब अजीब आवाज। जब मैं मसीह में आया तो वो दारू की बोतल लेके आ गए, चलो भाई आवाज। जब मैंने डिसीजन किया कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, तब दोस्त आ गए इतनी सारी बोतलों को लेकर, नहीं चलो आवाज। यह आवाज, दोस्तों की आवाज आपको बुलाती है बार बार उसी पाप में, उसी जगह वापस आ जाओ। लेकिन इस समय में आपको क्या करना है? ऐसे दोस्तों से आपको नाता ही तोड़ना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों से आपको फोन में बातचीत करना छोड़ना पड़ेगा। तब आप एक अच्छे मसीह परिवार का गठन कर पाओगे। तब आप एक अच्छे मसीह परिवार को परमेश्वर की दुल्हन बना पाओगे, और तब वो मसीह परिवार परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। ऐसे लोगों से जो आपके कानों में फुसफुसाहट कर रहे हैं, जो मसीह के विरोध में बोल रहे हैं, जो लोग आपके परिवार के विरोध में बोल रहे हैं, आपकी पत्नी के विरोध में बोल रहे हैं, आपके पति के विरोध में बोल रहे हैं, उन लोगों को ही अपने जीवन से दूर करें। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन पति पत्नी नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरी मां ने कहा तेरी पत्नी खराब है और मैंने मान लिया, मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको सुनना है आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं। वो आवाज आपके भले के लिए है कि बुरे के लिए। एक राजा के बारे में लिखा है, रहबोयाम एक राजा हुआ। उस राजा के राज्य में एक संकट आया, और जब वो सलाह लेने के लिए पहुंचा तो वो अपने दोस्तों के पास गया,
अपने हम उम्र लोगों के पास गया, और जब वो उनके पास गया, उन्होंने उसे सलाह दी, उसने उनकी आवाज को सुना। फिर वो बड़े बुजुर्गों के पास गया और फिर उसने बड़े बुजुर्गों की आवाज को भी सुना। 2 प्रकार की आवाजों को उसने सुना, लेकिन जानते हैं उसने अप्लाई कौन सी आवाज को किया? दोस्तों की आवाज को। उसने कहा, ये बुढ़े क्या जानते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, मेरे दोस्त जो कह रहे हैं वो सही है। और उसने जब अपने दोस्त की बात को माना और जब उन्होंने वो काम किया, बाइबल कहती है सारा राज्य डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म। वो परिवार, वो राज्य 2 भागों में डिवाइड हो गया। वो फिर एक नहीं रह पाया। क्यों नहीं रह पाया? क्योंकि उन्होंने अपने उन दोस्तों की आवाज को सुना, जिनकी आवाज ये कह रही थी, दुष्ट के द्वारा उनसे कह रही थी। और उस आवाज के द्वारा उनका पूरा परिवार क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। ये दोस्त, ये लोग जो आपके जीवन में हैं, जिनके साथ आप घंटों बात कर रहे हैं, और घंटों बात करने में केवल आप गप्पे मार रहे हैं, एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। आज यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं आज यहां पर, तो परमेश्वर ये कहते हैं कि उनसे दूर हो जाओ, चाहे वो आपका अपना ही क्यों नहीं है। मैं रिश्ते तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उनसे बात करना बंद कर दो, कम कर दो। क्योंकि वो ऐसे केकड़े हैं, जानते हैं केकड़ों की कहानी सुनी आपने? केकड़े अगर एक डब्बे में हों, तो जब केकड़े, बहुत सारे केकड़े एक डब्बे में हैं, और जब वो एक केकड़ा जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना, तो दूसरा केकड़ा उसके पैरों को नीचे खींचता है। जब एक ऊपर चढ़ता है तो दूसरा उसे नीचे खींचता है कि नहीं ऊपर नहीं जाना, नीचे रह, यहीं रह, साथ में रहेंगे। तो उसे आगे नहीं बढ़ने देता, उसे बाहर नहीं निकलने देता केकड़ा। तो ये ऐसे केकड़े हैं जो आपको न मसीहत में बढ़ने देंगे, न इस जीवन में आगे बढ़ने देंगे। इसलिए ऐसे लोगों से अपने आप को तुरंत से दूर कर दें, उनकी आवाजों को सुनना बिल्कुल से बंद कर दें। तब आप मसीह में बलवंत होंगे, आगे बढ़ेंगे। एक दूसरी आवाज है जो परमेश्वर की ओर से आती है, और वो आवाज बहुत धीमी है, वो अकेली आवाज होती है। ये जो दुष्ट की ओर से आती है, ये बहुतों के द्वारा आती है। हो सकता है उस काम के लिए आपको 10 लोग सजेस्ट कर रहे हो, लेकिन जो परमेश्वर की आवाज होती है वो सिंगल होती है, और वो सिंगल आपके कानों में आती है। और परमेश्वर की आवाज हमेशा ऐसी होती है कि परिवार न टूटे, ये होती है, परिवार बने, आप आगे बढ़े, उत्साहित हो। तो जिन लोगों ने गलत आवाज को सुना, वे सारे के सारे जंगल में ही मर गए, और जिन्होंने विश्वास की आवाज को सुना, परमेश्वर की आवाज को सुना, वे कनान देश तक पहुंचे। तो इसलिए आपको क्या करना है? यदि आज आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं किसी की आवाज को सुन रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं किसी की आवाज को सुन रहा हूं, और उस आवाज को सुनने के द्वारा मैं अपने परिवार को खराब कर रहा हूं, अपने परिवार को तोड़ रहा हूं, तो आज आपको डिसीजन लेना है अपने जीवन में, और यह डिसीजन परमेश्वर की ओर से होगा। पहला डिसीजन यह है कि उन लोगों से बातचीत करना बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। मैं यूं कहूं, चाहे वो आपकी मां ही क्यों नहीं है, लेकिन यदि वो आपको सलाह दे रही हैं कि तेरा पति खराब है, तेरी पत्नी खराब है, तो उनसे थोड़ा दूरी बना लें। बुरा मत मानना मेरी बातों का, मैं वो बता रहा हूं जो बाइबल में लिखा है। उनसे थोड़ा दूरी बना लें, छोड़ना नहीं है। वो आपके मम्मी पापा हैं, उनका आदर करना है, उनका रिस्पेक्ट करना है, उनको पूरा सम्मान देना है। लेकिन जब परिवार टूटने की बात आए तो आपको अपना परिवार नहीं तोड़ने देना है। उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनके साथ में रहो, उनकी इज्जत करो। लेकिन यदि वो आपको गलत सलाह देते हैं तो थोड़ा सा
उनकी आवाज को उस समय मत सुनो, परमेश्वर की आवाज को उस समय सुनो। दूसरा, बाइबल को पढ़ो, जितना अधिक हो सके परमेश्वर के वचन को पढ़ो, और परमेश्वर का वचन आपको सलाह देगा कि आपको क्या करना है। परमेश्वर का वचन आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको क्या करना है। जिस लड़की की कहानी मैंने सबसे पहले सुनाई थी, वो लड़की भी बाइबल पढ़ती थी। कई बार परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। बाइबल में लिखा है कि कोई भी तलाक न ले, लेकिन उसके बावजूद उस लड़की ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, बल्कि किसकी आवाज को सुना? अपने मित्रों की, अपने सगे संबंधियों की। और जानते हैं आज क्या हालत है? आज न ससुराल वाले रखते हैं, न मायके वाले रखते हैं। आपको समझना इस बात को कि आप किसकी आवाज सुन रहे हैं। यदि आपको अपना परिवार बनाना है तो आपको सही आवाज को सुनना होगा। परमेश्वर की ओर से जो आवाज आपके कानों में आ रही है उसे आपको सुनना होगा। और उन लोगों से जो केकड़े के समान हैं, जो आपको पीछे खींच रहे हैं, जो आपके परिवार को खत्म कर रहे हैं, जाने अनजाने में उनकी ये इच्छा नहीं है कि आपका परिवार टूट जाए, लेकिन जाने अनजाने में वो आपके अंदर ऐसे बीजों को डाल रहे हैं, जो बीज बड़े होकर ऐसे ऐसे पेड़ बनने जा रहे हैं जो परिवारों को तोड़ देते हैं। ऐसे जहरीले फल उनसे निकलने वाले हैं। इसलिए समझें आप इस बात को। परिवार, अगर परमेश्वर को परिवार नहीं चाहिए होता तो परमेश्वर आदम को रखता। परमेश्वर को परिवार चाहिए, परमेश्वर को पति पत्नी चाहिए। इसीलिए बाइबल में लिखा है एक विश्वासी पत्नी के द्वारा उसका अविश्वासी पति भी बचा लिया जाएगा। इसीलिए लिखा है एक विश्वासी पति के द्वारा उसकी अविश्वासी पत्नी भी बचा ली जाएगी। उसे परिवार चाहिए, उसे परिवार चाहिए। वो आप अकेले का क्या करेगा? उसे परिवार चाहिए। उसने जब जानवरों को भी बनाया, उनके भी परिवार होते हैं। हर एक का परिवार है, आपका भी परिवार है। आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके बहुत सारे परिवार है आपका। उस परिवार के साथ में आपको रहना है। परमेश्वर की ये इच्छा है। उस दूसरे की आवाज को न सुने जो चाहता है कि आपका, और उसके बाद उनका परिवार टूट गया, बिखर गया। कई बार जब दोस्त सलाह देते हैं तो पति अपनी पत्नी पर शक करने लगता है। जब दोस्त सलाह देते हैं तो पत्नी अपने पति पर शक करने लगती है। होता कुछ नहीं है, लेकिन शक है। इस हवा को भी शक हुआ था, और जब इसे शक हुआ तो इसका परिवार डिस्ट्रॉय हो गया। आज हमारे पास हजारों फोन डेली आते हैं जो इसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। केवल शक, बस, बाकी कुछ नहीं। हकीकत कुछ और है, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा है। उन्हें लगता है मेरे पति का कहीं और रिश्ता चल रहा है, उन्हें लगता है मेरी पत्नी का कहीं और रिलेशन चल रहा है, और हकीकत ये नहीं है। हकीकत कुछ और है। लेकिन वो आवाज जो उनके कानों में दुष्ट के द्वारा पड़ी है, उस आवाज ने उनके परिवार को खत्म करना शुरू कर दिया है। और यदि वो कंटिन्यू इस आवाज को सुनते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जो वो परिवार बर्बाद हो जाएगा। उनको इस आवाज को नहीं सुनना है। परमेश्वर चाहते हैं आप एक रहें। परमेश्वर चाहते हैं आप एकजुट रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि परिवार मेरे साथ में स्वर्ग जाए। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहते हैं। एक बहन की शादी हुई, और जब उस बहन की शादी हो रही थी तो वो मेरे पास आई, बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्यों रो रही हो? हमारी कलीसिया की एक बहन थी। मैंने कहा क्यों रो रही हो? उसने कहा भैया, मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से कर रहे हैं जो अविश्वासी है, जो प्रभु को नहीं जानता, और मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने कहा तू अभी अपने मम्मी पापा के अधिकार तले है। अगर उन्होंने कर दिया है तो होने दो, और तुम उस परिवार में एक मिशनरी हो। तुम उस परिवार में एक सेवक बनकर जा रही हो, और तुम्हें उस परिवार को जीतना है, तुम्हें उस परिवार को बचाना है,
और जानते हैं वो लड़की बड़ी उत्साहित हुई। मैंने कहा तुम्हें परमेश्वर उस परिवार में भेज रहा है, जाओ उन्हें सुसमाचार दो, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताओ, एक न एक दिन वो उस पर विश्वास करेंगे। और वो लड़की की शादी हुई। आज वो दिन है जब उनका पूरा परिवार विश्वास में है। किसकी आवाज को आप सुन रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पति अविश्वासी है, आप एक मिशनरी हैं उसके साथ में। आपकी पत्नी अविश्वासी है, आप एक सेवक हैं उसके साथ में, जो अपने प्रेम से, अपने काम से उसको भी जीत देगी। इसीलिए लिखा है एक अविश्वासी पत्नी के द्वारा उसका पति बचा लिया जाएगा। आप कैसे उसे छोड़ रहे हैं नरक में जाने के लिए? आप कैसे उस पत्नी को छोड़ रहे हैं नरक में जाने के लिए? नहीं, आपको उसे जीतना है, अपने प्रेम से आपको उसे जीतना है। जब हम विश्वास में आए तो हमारे घर वालों ने हमारा विरोध किया, हमारे जितने भी रिश्तेदार थे उन्होंने हमारा विरोध किया, लेकिन जानते हैं हमने उन्हें छोड़ा नहीं। हमारे पास मौका था, हम कहते कोई भी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, चले जाओ यहां से, लेकिन नहीं, हमने छोड़ा नहीं। हम उनके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे। और आज वो दिन है जब हमारे पूरे खानदान में कम से कम 50% 60% मसीह लोग हैं। ये कैसे हुआ? ये तब हुआ जब आप समझेंगे कि परमेश्वर ने मुझे इसे बचाने के लिए रखा हुआ है, तब होगा। अरे आप उठकर उस बगल पड़ोसी को सुसमाचार दे रहे हो, आप उठकर उस बगल पड़ोसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप उठकर उस बगल पड़ोसी से प्यार भरी बातें कर रहे हो, और अपना पति, अपनी पत्नी, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों से कुछ नहीं। आप एक मिशनरी हैं अपने घर में, आप एक प्रभु के पास्टर हैं अपने घर में, आप एक प्रभु के द्वारा भेजे गए चेले हैं अपने घर में। और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका पूरा घराना बदल जाएगा। आपका पूरा घराना पीढ़ी से पीढ़ी तक बदल जाएंगे। आज नहीं तो कल यह होना जरूरी है। तो समझ रहे हैं मेरी बात को? किसकी आवाज को आप सुन रहे हैं? वो आवाज जो आपके परिवार को खराब कर रही है, या फिर वो आवाज जो आपके परिवार को जोड़ रही है? बीते दिनों एक भाई मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा कि भैया, मैं और मेरी पत्नी कम से कम 4 महीने से अलग हैं। और जब मैंने उसकी आवाज को सुना, मैं तुरंत से उसके पास गया, मैंने सीरियसली उसकी बात को सुना। मैंने कहा क्या कह रहे हो आप? कि हां, हम दोनों 4 महीने से अलग हैं। मैंने कहा क्यों? कि एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे मायके जाना है, कुछ प्रोग्राम है, और मैंने कहा कि यार अभी समय नहीं है, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। और वहां से उसके पापा का फोन आया और उन्होंने मुझे गालियां दे दी। और उसके बाद मुझे भी गुस्सा आया और मैंने भी कुछ बोल दिया, और उसके बाद से हम लोग अलग अलग हैं। मैंने उससे कहा आपने किसकी आवाज को सुना? परमेश्वर की या फिर दुष्ट की आवाज को? वो किसकी आवाज थी? वो स्वयं बोला, भैया कहीं दुष्ट की आवाज थी, उसने मेरे परिवार को खराब कर दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो नहीं चाहता कि मेरा परिवार टूट जाए, लेकिन दूसरों की आवाज जो उसके कानों में पड़ी, उस आवाज ने उनके परिवार को खत्म कर दिया। खत्म नहीं हुआ, हम बचा लेंगे, हालेलुया। हम बचा लेंगे उसके परिवार को, उसके परिवार को नष्ट नहीं होने देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। आज पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता कि क्यों मैंने इस वचन को दिया, मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, लेकिन हो ना हो आप यहीं पर हैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। आज तक आपने उस दुष्ट की फुसफुसाहट को सुना, आज वो दिन है उसे अपने जीवन से खंडन कर दें, उस आवाज को अपने जीवन से डिस्ट्रॉय कर दें और कहें मैं केवल परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा। और परमेश्वर कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अरे ये तो मेरा पति है, ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरे मम्मी पापा हैं, ये तो मेरे सास ससुर हैं, इनसे क्यों ना रखूं? जब परमेश्वर कहता है कि अपने पड़ोसी से रख, तो ये तो मेरा परिवार है। आपको उससे प्रेम रखना है, अपने परिवार से। परमेश्वर की ये वाणी है आपके लिए।
कि परमेश्वर चाहता है आपका परिवार एक साथ रहे, आपका परिवार बचा लिया जाए, आपका परिवार स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा आपका घराना बचा लिया जाए, वो नाश ना हो परंतु वो भी अनंत जीवन को पाए। हालेलुया, ये परमेश्वर चाहता है।